हेलो दोस्तों, फ्यूचर में अगर आपको एक हाई सैलरी पैकेज वाली जॉब चाहिए तो दोस्तों उसके लिए आपको भीड़ से हटके कोई अलग कोर्स करना होता है और प्लेन बीकॉम, प्लेन बीए और बीएससी करने से किसी को कोई जॉब नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी उन्हीं स्टूडेंट्स को जॉब देती है, उन्हीं कैंडिडेट्स को जॉब देती है जिनके पास स्पेशल स्किल्स है। जैसे कि अगर आपको हाई सैलरी पैकेज वाली जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट बनना होगा, जैसे कि बीकॉम इन XYZ। जो बीकॉम इन के आगे जो होता है उसके आगे जो भी आएगा उसमें आपको कोर्स कंप्लीट करना है, जैसे कि बीए इन या फिर बीएससी इन। तो दोस्तों प्लेन बीकॉम, प्लेन बीए और प्लेन बीएससी करके किसी को जॉब नहीं मिलती। तो इसलिए दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो में बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्स के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। ये जो कोर्स है वो सभी प्रकार का स्टूडेंट कर सकता है 12th पास होने के बाद, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या फिर साइंस का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्या है, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाता है, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स करने के लिए कितना समय लगेगा, कितने रुपीस तक की फीस देनी पड़ेगी, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हम कौन कौन सी कंपनीज में किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में फुल डिटेल्स में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स क्या है। दोस्तों बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स लगभग 3 इयर्स का होता है। ये एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसके अंदर आपको फाइनेंस, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल में जानकारी दी जाती है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स को करना चाहिए जिनको फ्यूचर में बिजनेस एनालिसिस, मनी मैनेजर, रिस्क एनालिसिस, सीनियर अकाउंटेंट, मार्केटिंग एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, कैशियर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल करनी है। दोस्तों बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कोर्स काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्सों में से एक है। इस कोर्स को कर लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्स का सिलेबस क्या होता है। बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्स के अंदर टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, जिनमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कमर्शियल लॉ, बैंकिंग थ्योरी, बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज, बिजनेस एंड फाइनेंस, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिस्कशन इत्यादि जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि बीकॉम इन अकाउंटिंग का कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोस्तों बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स करने के लिए आपको 12th पास आउट होना कंपलसरी है। आप अपनी 12th कौन से भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर सकते हो, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास कर लेने के बाद अपने 12th में जितने भी परसेंटेज आ जाएंगे उसके हिसाब से आपको बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कॉलेज मिलेगा। इस कोर्स को करने के लिए कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी होती, एडमिशन आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पर हो जाता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। जो भी दोस्तों SC, ST या फिर OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को 5% तक की छूट दी जाती है। तो दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स करने के लिए कितना समय लगेगा और कितने रुपीस तक की फीस आएगी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स करने के लिए आपको अपने 12th पास आउट होना कंपलसरी है। आप 12th के बाद डायरेक्ट 3 इयर्स का कोर्स कर सकते हो अगर दोस्तों आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स करना है तो दोस्तों आप PG डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स कर सकते हो जो 2 इयर्स का होता है। अगर दोस्तों हम लोग इन कोर्सेज की फीस की बात करें तो दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए आपको
लगभग 1,20,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की फीस देनी पड़ सकती है। ये फुल कोर्स की फीस है जो आप थोड़ी थोड़ी करके कॉलेज को दे सकते हो। और दोस्तों पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्स के लिए आपको लगभग 80,000 रुपए तक की फीस देनी पड़ सकती है। ये फुल कोर्स की फीस है। तो दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हम कौन कौन सी कंपनीज में और किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हैं और वहां पर हमें पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। दोस्तों ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप दुनिया की किसी भी बड़ी और छोटी बैंक के अंदर, किसी भी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आज के समय में हर एक कंपनी को और हर एक बैंक को बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स करने वाले स्टूडेंट की जरूरत होती है। आप बैंक में पीओ, अकाउंटेंट, रिस्क एनालिसिस, सीनियर अकाउंटेंट, मार्केटिंग एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, बैंक में कैशियर, बड़ी बड़ी कंपनीज में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर एटसेट्रा जैसे जॉब हासिल कर सकते हो और अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। अगर दोस्तों हम लोग इन पोस्ट पर सैलरी की बात करें तो दोस्तों एज अ फ्रेशर बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स करने वाले स्टूडेंट को पर मंथ 15,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। जैसे ही आपके पास 1.5 से लेके 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको पर मंथ 25,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। जैसे ही आपके पास 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको पर मंथ 35,000 रुपीज से लेके 45,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। जैसे ही दोस्तों आपके पास 7 इयर्स के ऊपर का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको इन पोस्ट पर 60,000 रुपए से लेके 70,000 रुपीज तक की सैलरी भी पर मंथ दी जाती है। और दोस्तों इसके अलावा आप पार्ट टाइम बिजनेसेस भी स्टार्ट कर सकते हो। आप कंसल्टेशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बैंकर की सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। आप बड़ी बड़ी कंपनीज को मार्केट रिसर्च एंड फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो और बहुत सारे दोस्तों आप पार्ट टाइम बिजनेसेस स्टार्ट करके अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो